वज़ीर आला मोहसिन नकवी का यूएई और कुवैत के दौरे के बाद लाहौर वापसी पर रात गए घोड़ा चौक डिफेंस मोर फ्लाईओवर का अचानक दौरा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया, फ्लाईओवर के तामीराती कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की रात की शिफ्ट में मजदूरों की तादाद कम होने पर लेबर बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वॉटन, कैंट और डिफेंस जाने वाली ट्रैफिक को सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। लाहौर में सुबह सवेरे रिमझिम, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, स्मॉग में कमी, दिन भर वक्फे वक्फे से बादल बरसने की तवक्को, दर्जा हरारत में कमी, शहर का मौसम सर्द, काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग का इजलास आज तलब। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की 10 साल की सजा खत्म कर दी। अदालती फैसले पर रेफरेंस दायर किए थे, नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप कह रहे हैं रेफरेंस मजबूरी थी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली। लीगी कारकुनान में खुशी की लहर, मिठाइयां बांटी। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, उसी पर सब छोड़ा था। अल अजीजिया रेफरेंस भी अल्लाह पर छोड़ा है। नवाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन लड़ने के सवाल पर जवाब दिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंच गए। जाती उम्रा के रौनकें दोबारा से बहाल। मरीम नवाज कहती हैं, मामलात अल्लाह के सपुर्द हों तो वो सुरखरू करता है। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ने नवाज शरीफ को हर इल्ज़ाम से बरी किया। किरदार कुशी समेत अजियत का हर हरबा आजमाया गया। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। नवाज शरीफ के लिए सियासी दरवाजे ओपन, चेयरमैन पीटीआई के लिए बंद हो गए। चेयरमैन पीटीआई पार्टी इलेक्शन की दौड़ से भी बाहर। बैरिस्टर गौहर नए पार्टी सरबराह होंगे। अली जफर का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को कराने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली खान के नाम पर सवाल उठ गए। तहरीक इंसाफ को वक्त देने वाले सफ़े अव्वल के रहनुमा आउट। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुशरा बीबी, अलीमा खान यकसर नजरअंदाज। बुशरा बीबी और अलीमा खान ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। अडयाला जेल के बाहर एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगवाए। पार्टी में तकसीम दर तकसीम ने वकला भी दरार डाल दी। शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन के ग्रुप भी आमने सामने आ चुके। अकबर एस बाबर भी मैदान में आने को तैयार। चारों सूबों की जंजीर पीपल्स पार्टी 56 साल की हो गई। यौम तासीस पर आज कोयटा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जयालों का लहू गरमाएंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। शहर में बड़े बड़े बैनर्स और परचम आवेजा। बिलावल भुट्टो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से भी खिताब करेंगे। इंतखाबात में ताखीर की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन करार। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर की खबरों की पुरजोर तरदीद कर दी। कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी ना होने की खबर झूठी है। इलेक्शन कमीशन का झूठी खबरें फैलाने पर पैमरा से रजू करने का फैसला। आईपीपी का सियासी महाज पर तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। साबिक रुकने कौमी असम्बली सरदार जुल्फ़िकार गुलाम अली लाली और मोहम्मद अनवर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन से मुलाकात में एतमाद का इजहार। पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का बल्दियाती तरमीमी कानून पर इत्तफाक। एहसन इकबाल कहते हैं, मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मिलकर पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। फारूक सत्तार बोले, हमारे मौक़िफ़ से नून लीग मुत्तफिक है। आईनी तरमीम का मुसवदा पेश कर दिया। अट्ठाईस बलोच तलबा ना मिले तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पर पर्चा कटेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। अगली तारीख तक लापता तलबा को बरामद कर ले, वरना घर जाना होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सख्त रिमार्क्स। कहा, किसी को इस्तिस्ना नहीं, जिसको चाहे उठा कर ले जाओ। बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे, ना सुनेंगे। वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी करा दी। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जो हुआ वो करेंगे। अदालत का वज़ीर दाखिला को लापता अफराद के घर वालों से मिलने का हुक्म।
पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान नए दौर का आगाज हो गया। दोनों ममालिक का मुआशी और इक्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए कुवैत में रोज़गार के दरवाजे खुल गए। दोनों ममालिक का कारोबारी और तजारती सरगर्मियाँ खोलने पर भी इत्तफाक। हुकूमती इक़दामात अच्छे दिन आ रहे हैं। अमारात और कुवैत से अरबों डॉलर के मुआहदे। सऊदी अरब से भी गुड न्यूज़ आ गई। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसीक़ कर दी। ये रकम पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है। पाकिस्तानियों खुश हो जाओ, पेट्रोल सस्ता होने वाला है। जी हां, महंगाई की चक्की में पिसे पाकिस्तानी आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए तक की कमी का इम्कान है। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए कराची में रैली निकाली गई। हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। समाजी, अदबी और शोबिस के अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग और जमात इस्लामी की भी रैली में शिरकत। पंजाब हुकूमत का लाहौर में एक और अवामी मंसूबा शुरू करने का फैसला। करीम ब्लॉक से मोटरवे तक सिर्फ 5 मिनट का सफर। 2 तरफा फुल हाइट अंडरपास बनेगा। मुल्तान रोड को बरास्ता खाड़क मोटरवे से लिंक किया जाएगा। LDA ने काम शुरू कर दिया। समरी मोहसिन नकवी की टेबल पर आ गई। बैंकों की विंडफॉल आमदन पर 40% इजाफी टैक्स का इतलाक मअतल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज हक खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। FBR का इजाफी टैक्स से मुतल्लिक SRO मअतल कर दिया। यंग डॉक्टर्स को फिर हड़ताल का बुखार चढ़ गया। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 3 रोज से काम बंद। सर्विसेज पियो, जिना और जनरल अस्पताल में काम बंद। इलाज के लिए आने वाले हजारों मरीज दरबदर। डॉक्टर्स आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और निकल जाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए खिलाड़ी मैदान में। प्लैटिनम कैटेगरी के लिए ट्रेड ओपन। नसीम शाह सबके हॉट फेवरेट बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी की नसीम शाह में दिलचस्पी। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की 10 साल की सजा खत्म कर दी। अदालती फैसले पर रेफरेंस दायर किए थे। नायब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप कह रहे हैं रेफरेंस मजबूरी थी। नायब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली। लीगी कारकुनान में खुशी की लहर, मिठाइयां बांटी। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, उसी पर सब छोड़ा था। अल अज़ीज़िया रेफरेंस भी अल्लाह पर छोड़ा है। नवाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन PTI के इलेक्शन लड़ने के सवाल पर जवाब दिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंच गए। जाती उम्रा के रौनकें दोबारा से बहाल। मरीम नवाज कहती हैं, मामलात अल्लाह के सपुर्द हों तो वो सुरखरू करता है। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ने नवाज शरीफ को हर इल्ज़ाम से बरी किया। किरदार कुशी समेत अजियत का हर हरबा आजमाया गया।